हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर इन स्टेम्स, यानी कि तनों में जो प्राथमिक असंगत संरचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एनोमलस स्ट्रक्चर होते क्या हैं या असंगत संरचनाएं जो हैं वो क्या होती है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि एनोमलस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पर मिलते हैं, प्लांट की प्राइमरी बॉडी में मिलते हैं। और ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि नॉर्मली जो भी चीजें प्राइमरी बॉडी में मिल रही हैं, अगर उनके अलावा कोई भी चीज अलग से मिल रही है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, तो उसके लिए हम एनोमलस स्ट्रक्चर वर्ड को यूज करते हैं। और क्योंकि ये प्राइमरी बॉडी में मिल रही है, इसलिए इनके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये एनोमलीज जो हैं वो आपको दोनों में देखने को मिलेगी, मोनोकोट और डाइकोट स्टेम दोनों में मिलती हैं। और ये जो है प्लांट की लाइफ साइकिल में यानी पूरी लाइफ में प्रेजेंट हो सकती हैं। बहुत सारे कॉमन एनोमलस स्ट्रक्चर हैं जो कि स्टेम में मिलते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दीज आर द एनोमलस स्ट्रक्चर जो नॉर्मली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं, वहीं पर हम इनके नाम भी देख लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वन इज मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल्स। नाम क्या है? वेस्कुलर बंडल्स, मतलब कि ये होते तो वेस्कुलर बंडल्स ही हैं, बट क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म यूज में आ रही है मेड्यूलरी, तो मेड्यूलरी का मतलब हुआ कि मेड्यूला में प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल की हम बात कर रहे हैं। अब मेड्यूला क्या होता है? जो पित्त वाला पोर्शन होता है उसे ही हम मेड्यूला कहते हैं। तो ये क्या हो गए? ये है सप्लीमेंट्री बंडल्स जो नॉर्मली एक जो नॉर्मल रिंग मिलती है वेस्कुलर बंडल की, उनके अलावा अगर डाइकोट स्टेम के पित्त में कोई और वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मेड्यूलरी बंडल कहते हैं। मेटकाफ एंड चाक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1950 में रिपोर्ट किया था कि 37 फैमिलीज हैं, उनके अंदर मेड्यूलरी बंडल्स पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं हम यहाँ देखने वाले हैं। क्या एग्जांपल है? फर्स्ट वन इज बुरहाविया, जो कि निक्टीजिनेसी का मेंबर है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पित्त वाला पोर्शन है, ये कंप्लीटली पित्त वाला पोर्शन है, सेंटर पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन में हमें दो रिंग दिखाई दे रही है, जिसमें पहली रिंग के अंदर दो बड़े वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, दो बड़े मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, और जो सेकंड रिंग है उसमें स्मॉल वेस्कुलर बंडल्स की रिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बुरहाविया में क्या है? दो रिंग्स मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है अकाइरेंथस, जो कि अमेरेंथेसी फैमिली का मेंबर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए पित्त वाला पोर्शन है, जिसमें एक और दो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि या तो सेपरेटेड होते हैं या फिर फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन एमेरेंथेसी फैमिली का है, जो कि अमेरेंथस है। इसमें अगर आप पित्त वाले पोर्शन में देखेंगे तो आपको मल्टीपल यानी कि बहुत सारे मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स पित्त के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर दिखाई देंगे। अगेन जब हम बात करते हैं बोगनविलिया की, जो कि निक्टेजिनेसी का मेंबर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पित्त वाले पोर्शन में अगेन मल्टीपल जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स हैं वो दिखाई देंगे, जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकेंड जो एनोमली है वो है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, यानी कि कॉर्टेक्स वाले एरिया में जब वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अगेन ये क्या है? सप्लीमेंट्री बंडल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स वाले एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो स्पीसीज होती हैं उनमें जो कॉर्टिकल बंडल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लीफ ट्रेस बंडल्स होते हैं। लीफ ट्रेस बंडल्स कौन से हो गए? जो लीफ ट्रेसिंग होती है, कोई लीफ अगर कहीं से टूटती है तो वहां जो एक ट्रेस बन जाता है उसको लीफ ट्रेस कहते हैं। तो लीफ ट्रेस बंडल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? कॉर्टिकल बंडल्स होते हैं। अगेन मेटकाफ एंड चाक ने 1950 में रिपोर्ट किया था कि 37 फैमिलीज हैं जिनके अंदर कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल है चीनोपोडियम, जो कि चीनोपोडियेसी फैमिली का मेंबर है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कॉर्टिकल एरिया है, ये वाला जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत सारे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कॉर्टिकल बंडल है, यहाँ हम मेडुलरी बंडल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो चीनोपोडियम के अंदर
मेडुलरी बंडल भी प्रेजेंट है। कौन से हैं मेडुलरी बंडल, दिखा देती हूँ आपको। ये जो रिंग है ये मेडुलरी बंडल की रिंग है, ठीक है। और ये जो आउटर रिंग है वो कॉर्टिकल बंडल की रिंग है। तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेडुलरी बंडल वो होते हैं जो पिथ में प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्टिकल बंडल वो होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं कैजुराइना की, जो कि कैजुरिनेसी फैमिली का मेंबर है, यहाँ पर 7 से 8 वेस्कुलर बंडल एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है ये वाली, ये कॉर्टिकल बंडल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज निक्टेंथस, ओलिएसी फैमिली का मेंबर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो स्टेम है उनमें 4 एंगल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 जो एंगल्स हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4 इनवर्टेड ओरिएंटेड वेस्कुलर बंडल्स कॉर्टेक्स के कॉर्नर पर दिखाई देंगे। कौन से, अगर आप इनको, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये चारों कोनों पर, कॉर्टेक्स के 4 कोने पर 4 इन्वर्टेड ओरिएंटेड कॉर्टिकल बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो एनोमली है वो है एक्स्ट्रा स्टील, या इसको हम जो है एसेसरी स्टील भी कहते हैं। कहाँ मिलती है, यूजुअली जो डाइकोट स्टेम कैसा होता है, मोनोस्टेलिक होता है, यानी कि एक ही टाइप की स्टील उनके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्टील की, तो जब एक से ज्यादा स्टील्स अगर स्टेम के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये स्टेम कैसे हो जाते हैं, पॉलीस्टीलिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन इज निम्फिया, जो कि निम्फिएसी के फैमिली का मेंबर है। सेकेंड वन इज परनेसिया पल्स्ट्रेस, ये जो है परनेसिएसी फैमिली का मेंबर है। थर्ड वन इज डायंथ्रा अमेरिकाना, ये अकेंथेसी फैमिली का मेंबर है। एंड लास्ट वन इज सर्जानिया, जो कि सेपेंडेसी फैमिली का मेंबर है। यहाँ पर जो है हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये स्टेम है निम्फिया का, जो कि एक ब्रायोफाइट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टील जो है वो दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ स्टील्स प्रेजेंट है, पॉलीस्टिलिक कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है। सेम चीज अगर आप सर्जानिया स्टेम के अंदर देखेंगे तो सर्जानिया स्टेम के अंदर देखिए, ये एक सिंगल स्टील है जो कि मेन स्टील होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एक रिंग प्रेजेंट है जो कि क्या है, एक्स्ट्रा स्टील है, यानी एक स्टील के अलावा यहाँ पर अदर स्टील्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो एनोमली है वो है इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम। तो क्या होता है कि कभी कभी अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी जाइलम और वुड की, तो सेकेंडरी जाइलम और वुड के अंदर जब फ्लोएम पेचेस के रूप में प्रेजेंट होता है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के रूप में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम इंटरजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। इसके 2 अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं साल्वाडोरा और बोगनविलिया की, तो इनके अंदर ये स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। जबकि जब आप बात करते हैं लेप्टिडिनिया की, तो वहां पर ये रिंग्ड फॉर्म के अंदर दिखता है। क्या याद रखना है, सेकेंडरी जाइलम और वुड के अंदर फ्लोएम पेचेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, कौन सा जाइलम की हमने बात की थी, सेकेंडरी जाइलम की बात की थी। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से टुकड़े, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसको मार्क करके। ये वाले पोर्शन जो हैं, ये कहाँ पर हैं, सेकेंडरी जाइलम के अंदर इंक्लूडेड फ्लोएम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। किसका एग्जाम्पल, स्कैटर्ड का एग्जाम्पल है जो कि है बोगनविलिया स्टेम। नेक्स्ट जो हमने बात की थी कि दूसरा अरेंजमेंट रिंग्ड इंटरजाइलरी फॉर्मेशन का होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेप्टाडिनिया स्टेम का टीएस है। इसमें ये जो है सेकेंडरी जाइलम है, इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिंग फॉर्म के अंदर ये देखिए कंप्लीट एक रिंग बना रहे हैं जो कि क्या है, इंटरजाइलरी फ्लोएम है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्कैटर्ड में एक रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, बिखरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एनोमली है वो है इंटराजाइलरी और इनर फ्लोएम। तो क्या होता है, जब पिथ और मेड्यूला के अंदर फ्लोएम पेचेस मिलते हैं तो उसे हम इंट्राजाइलरी या इनर फ्लोएम कहते हैं। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस
एंड लेप्टिडीनिया। तो यहाँ पर जो है हम लेप्टिडीनिया की देख रहे हैं। लेप्टिडीनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको अंदर की तरफ फ्लोएम पेचेस दिखाई दे रहे हैं, कौन से, देखिए ये वाले, ये जो रिंग दिखाई दे रही है ये वाली, ये अंदर वाली जो रिंग है जो पित्त के अंदर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इनर फ्लोएम। ठीक है। नेक्स्ट जो एनोमली है वो है फिशर शेप्ड जाइलम। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज 4 एंगल्स, यानी कि इसको हम फैन शेप्ड कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज मल्टी एंगल्ड। ठीक है। तो देखिए ये जो 4 एंगल्स है यानी कि फैन शेप्ड है, ये बिग्नोनिया स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 एंड 4 क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम है। तो सेकेंडरी जाइलम 4 एंगल्स में प्रेजेंट है जो कि फैन का शेप बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी जाइलम आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीपल एंगल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये मल्टी एंगल्ड हो गया और 4 एंगल्ड हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिशर शेप्ड जाइलम कहते हैं। और ये जो है एरिस्टोलोकिया स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि मोनोकोट स्टेम के अंदर जो यू स्टील पाई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो मोनोकोट स्टेम है, ठीक है, वहां पर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो जो वेस्कुलर बंडल हैं वो एक या दो रिंग के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो जब यू स्टील की बात कर रहे हैं तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कॉइस, ट्रिटिकम ओराइजा, टेमस कम्युनिस। ट्रिटिकम का स्टेम है और ट्रिटिकम के स्टेम में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वेस्क्यूलर बंडल्स हैं। ठीक है। और इस वेस्क्यूलर बंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिख रहा है। ये जो है एक कंप्लीट रिंग यहाँ पर बन रही है जिसको हम यू स्टील कह रहे हैं। कहाँ देखने को मिल रही है, ट्रिटिकम स्टेम में देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये भी एक टाइप की एनोमली है। नेक्स्ट वन इज अटेक्टो स्टील इन डाइकोट स्टेम। तो नॉर्मली क्या होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकोट स्टेम में वो एक रिंग में लगभग अरेंज होते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो एक्सेप्शंस में क्या होते हैं, ये पेरेन्काइमेटस जो ग्राउंड टिश्यू होता है स्टेम में उसमें इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है थैलिक्ट्रम जो कि रेननकुलेसी का मेंबर है, पोडोफिलम पेल्टेटम जो कि पोडोफिलेसी का मेंबर है, पेपेवर जो कि पेपेवरेसी का मेंबर है, बोगनविलिया जो कि निक्टेजिनेसी का मेंबर है, पेप्रोमिया जो कि पेपाइप्रेसी का मेंबर है, और निम्फिया जो कि निम्फिएसी का मेंबर है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप अटेक्टो स्टील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, जो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब एक अरेंज्ड रिंग के अंदर नहीं मिल रहे, स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इसे हम अटेक्टो स्टील कहते हैं। ये पेपेवर स्टेम का टीएस है। ठीक है। नेक्स्ट जो एनोमली है वो है वेसल लेस एंजियोस्पर्म। तो देखिए एंजियोस्पर्म में जो जाइलम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन ये है कि कुछ फैमिलीज में एंजियोस्पर्म में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, वेसल लेस होता है, यानी कि उसमें वेसल्स एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल है टेट्रासेंट्रेसी जो कि इस फैमिली में टेट्रासेंट्रोन, दूसरा है ट्रोकोडेंड्रेसी, इस फैमिली का मेंबर है ट्रोकोडेंड्रोन, विंटेरेसी फैमिली के मेंबर हैं ड्राइमस, स्यूडोविंटेरिया, बबिया एंड जाइगोजेनम। ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो था हमारा आज का स्ट्रक्चर, आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की प्राइमरी एनोमलीज की बात की या ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात की जो नॉर्मली स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में जो इस तरीके की एनोमलीज पाई जाती है उनके बारे में हमने बात की। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर जो है हम
वीडियोस को अपडेट करें। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more interesting videos. Thank you.